वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादीज और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक। न्यू टॉपिक हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, राइट। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम देखेंगे कि ये हमारे पास में क्या होता है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहां हम लिख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये हमारे पास में डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं, इनडेफिनेट हमने देखा था बच्चों कि इनडेफिनेट तो होता है कि हम इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, यहां कोई फंक्शन लिखते हैं, राइट, और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, dx। ये हमने बातचीत की थी। इस तरीके से हम बात करेंगे, यहां पे मैं इंटीग्रेशन का साइन और यहां में फंक्शन या पॉलिनोमियल बोल सकते हो, कोई भी मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा और x के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने। ये हमारे पास सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमने डिफाइन कर दिया कि हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हम लेना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने ये बातचीत हमने कर रखी थी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बातचीत हमने की थी, राइट। बाकी मैं और बता देता हूं आपको इस लेक्चर में कि इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या होता है। तो सबसे पहले बस ये ध्यान रखो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो डिफाइन होता है कोई ए टू बी, कोई हमारे पास में ए टू बी इस तरीके से लिखा होगा, ए टू बी कोई पॉलिनोमियल और उसका इंटीग्रेशन, ये मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आने वाला है, राइट। अब यहां पे हमारे पास में वो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका जो हमारे पास में मीनिंग है, जियोमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से मैथ्स के अंदर ये डिफाइंड है। अब इसका मीनिंग हमारे पास में ये है कि अगर मैं fx का कोई भी इंटीग्रेशन करता हूं, राइट, तो हमारे पास में जो फंक्शन आएगा उसमें हम ये लिमिट कैसे रखने वाले हैं, a और b, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, लिमिट्स। तो ये a एंड b जो हमने लिखा है ये हमारे पास में क्या कहलाती है बच्चों, लिमिट्स। ये हमने लिमिट लगा दी कि a टू b हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई मेरे पास में gx है, कोई मेरे पास में gx है, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, gx का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं डी बाई डी एक्स, वो मेरे पास में fx आता है। अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं fx आ रहा है, तो fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो gx हमारे पास में आ जाएगा। ये हमने बातचीत की थी इनडेफिनेट के अंदर, लेकिन ये डेफिनेट है। इसमें हमारे पास क्या चेंजेस है वो हम देखते हैं कि यहां पे हमारे पास में क्या होगा कि इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये मुझे कोई gx आंसर देगा, लेकिन साथ में उस पर क्या लगी होगी, लिमिट्स, जो कि मैं इस तरीके से लगाऊंगा। इंटीग्रेशन होने के बाद में फिर मैं इस तरीके से उन लिमिट्स को लिख दूंगा, और यहां लिखने के बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि इस b को इसके अंदर इनपुट कराना है gx के अंदर, तो ये हमने करा दिया gb, फिर इस a को इनपुट कराना है इसमें माइनस करके ga, राइट। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम इस तरीके से चलने वाले हैं। इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हम a से b लिमिट डालेंगे, तो b सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करने के बाद b को पुट करना है इनपुट में, फिर हमें a को पुट करना है, और बीच में हमारे पास माइनस का साइन इस तरीके से लग जाएगा, राइट। अब यहां पे हम एक नोट करके लिख लेंगे, इसमें लिख लो इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, indefinite integration integral constant is इंटीग्रल, हमने क्या लिखा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसके लिए मैं बोलूंगा इज नेवर प्रेजेंट, इज नेवर प्रेजेंट। ये हम नोट करके लिख लेंगे। मतलब कि अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन करता हूं
तो यहाँ gx के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, राइट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो हमारे पास में क्या स्टेप्स होने वाले हैं, तो मैं स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप्स, कौन से स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, राइट। तो पहला स्टेप हमारे पास में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो होगा मैं सिंपल स्टेप किसके, इंटीग्रेशन a टू b fx dx के। तो पहले तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा fx dx, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट, तो जो हम जानते हैं, राइट। तो fx dx में इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। तो मान लिया हमने इसका आंसर कोई gx आ रहा है, राइट। उसके बाद में हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे इस पे gx पे a टू b, राइट। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, b को इनपुट करा देंगे gb एंड a को इनपुट करा देंगे एंड ga, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, gb एंड ga को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप हमारे पास में क्या होगा कि gb में से मैं ga को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और हमारे पास में आंसर आ जाएगा, राइट। तो इतना सा गेम है इसको करने का, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस इतना काम हमें करना है। इनडेफिनेट हमें अगर आता है इंटीग्रेशन तो डेफिनेट बहुत ईजी है, बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आगे जाके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, राइट, उससे बहुत ईजी हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें अंदर हमें कई बार तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो हार्ड हम देखते हैं कि कई बार हार्ड आ गया, उसको करने में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसा है कोई हार्ड इंटीग्रेशन भी आ गया हो तो डेफिनेट में वो प्रॉपर्टी से ईजी हो जाता है क्वेश्चन, उसमें हमें उसको कई बार तो इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इतना बढ़िया है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। चलो क्वेश्चन से देखते हैं हम किस तरीके से चलेंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एग्जाम्पल आया कि हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ मेरे पास में अगर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x dx और इंटीग्रेशन हमें करना है 1 टू 4, ये हमें इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर मेरे पास आ गया तो पहला काम क्या होगा, हम 1 टू 4 लिमिट्स को ध्यान में ना रख के हम डायरेक्ट इनडेफिनेट के हिसाब से भी सोच सकते हैं, है ना। तो इनडेफिनेट के हिसाब से तो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो क्या हो जाएगा, x का डिवाइड दूंगा तो ये 1 प्लस 3/x हो जाएगा dx, राइट। और 1 और 4 को आप ऐसे लिख दो, है ना। प्रॉपर प्रोसेस जो होता है हम कैसे कर रहे हैं वो आप देखते रहना। तो 1 4 ऐसे लिख दिया, अभी तक मैं 1 4 का कोई भी मैंने स्टार्ट नहीं किया काम, है ना। तो हम तो इंडेफिनेट के तरह चल रहे हैं, तो हमने क्या किया 1 4 यहाँ लिखा 1 dx प्लस फिर अगेन इंटीग्रेशन 1 टू 4 एंड 3 बाहर लिख देते हैं 1/x dx, राइट। इस तरीके से हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा बच्चों, 1 का अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो x मैंने लिख दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट लगा के 1 टू 4 यहाँ लिमिट को लिख दूंगा, राइट। फिर मैं प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस है जो साइन, फिर 3। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, L1/x का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ तो क्या आता है मेरे पास में, -1/x² आता है क्या, नहीं, है ना। ये गलती खासकर स्टूडेंट कर देते हैं ना, तो ध्यान रखना ये ln x होता है, तो इसका हमारे पास में आता है ln x। तो ln x और 1 टू 4 हम लिख देंगे, राइट। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 4 को अब मेरे को क्या करना है बच्चों, पहले 4 को इसमें पुट करो x की जगह पे। तो 4 को मैंने पुट किया तो 4 माइनस लगाना है, फिर 1 को इसमें पुट करना है तो 1, ये ब्रैकेट बंद कर लिया मैंने, प्लस 3। फिर इस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 4 को पुट करो x की जगह तो ln 4 माइनस फिर 1 को पुट करो x की जगह तो आ जाएगा ln 1, राइट। नेक्स्ट हमारे पास 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा 3 प्लस फिर ये 3, ये हमारे पास ln 4 माइनस ln 1 कितना होता है 0। तो आंसर कितना आ गया, 3 को कॉमन ले लूँ अगर तो चलो लिख लो 3 + 3 ln 4 और 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ गया मेरे पास 1 + ln 4। अगेन हो सकता है आंसर ऐसा लिखा हो 3 1 प्लस इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया हो, राइट। तो 2 को मैं अगर 2 का स्क्वायर लिख दूं तो 2 आगे आएगा मेरे पास में, तो 2 ln 2 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सिंपली, राइट। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलना होगा बच्चों।
चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई। ये तो हमने सिंपल देख लिया कि हाँ किस तरीके से हमें चलना होगा, तो हमने एकदम इजी एग्जांपल लेके एकदम समझ लिया। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये भी इजी है हमारे पास, 0 to 1 1/3 + 4x dx। इसमें क्या करोगे आप? तो इसमें हम जानते हैं काम तो हमें वही करना है, इंडेफिनेट वाला। तो इंडेफिनेट याद है आपको क्या करना है इंडेफिनेट में? 1/3 + 4x अगर आ जाए मेरे पास तो क्या करना है? पहले तो मैं 0 to 4 इसका इंटीग्रेशन अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ? मुझे बता 1 कोई भी वैल्यू लिखी हो, हमने बात की थी f(ax + b) वाला कॉन्सेप्ट, राइट? तो उसमें क्या करते थे, इंटीग्रेशन जैसे करना वो कर दिया और डिवाइड में a हमारे पास में आ जाता था। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा इसका, तो ln 3 + 4x आ जाएगा बच्चों, और डिवाइड में क्या आएगा 4, इस 4 को हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो उसको मैं 4 को यहाँ डिवाइड लिख देता हूँ एक बार के लिए, फिर हमारे पास 0 to 1 इसकी लिमिट आ गई, राइट? अब अगर मैं इस 1 को पुट करना है तो क्या मैं इस 4 को बाहर लिख लूँ? बिल्कुल लिख लो, क्योंकि इसका इफेक्ट तो x पे आना है। 1 यहाँ में पुट करूंगा x की जगह, इस 4 को तो कुछ नहीं होना। आ रहा है बच्चा समझ में? चलो तो इसको मैंने 4 को बाहर ले लिया, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आना, तो अंदर क्या बचा मेरे पास? ln 3 + 4x 0 to 1। अब मैं इस 1 को अंदर पुट कराऊंगा तो आ जाएगा 1/4 ln, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे हम, तो ln 1 को पुट कराएंगे तो ln 7 आ गया क्या? 4 + 3 7 माइनस ln 3 आ जाएगा मेरे पास, राइट? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। अब हो सकता है कि आपको जब क्वेश्चन आता है तो देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन देके फिर कोमा लगा के ऐसे लिख देते हैं ln 7 की ये वैल्यू है ना? तो जब वैल्यू लिख देते हैं तो आपको ln 7 की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, है ना? वो देंगे तो, नहीं तो आप यहाँ तक छोड़ दोगे, इजी है, मतलब ये क्वेश्चन भी यहाँ तक सही माना जाएगा आपका। हो सकता है कि ऑप्शन में आपके लिखा हो ln 7/3, राइट? तो वो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो वो तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आगे चला देना है क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास में आया जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे दे रखा है 0 to π/2 एंड sin to the power 4x dx। ये मेरे पास में इंटीग्रेशन दे रखा है। अब मैं इसको इंटीग्रेशन को कैसे करने वाला हूं बच्चों? तो पहले तो आपको माइंड में सोचना है, देखो डेफिनेट मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन काम क्या करना है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, फिर हमें 0 to π/2 पुट करनी है लिमिट्स, राइट? तो इंडेफिनेट तो आपको आता होगा, डेफिनेट पढ़ने आए हो तो इंडेफिनेट आपको जरूर आता होगा। तो इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, मेरे बोलने से पहले एक बार माइंड में सोच लो, मेरे बोलने से पहले सोच लो इसको माइंड में कैसे हम सोल्व करेंगे, फटाफट सोच लो। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, सोचो इसको क्या करने वाले हम sin to the power 4x को, राइट? हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो कहीं पे भी, आपको जब भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अगर टीचर कोई क्वेश्चन दे रहा है और आपको वो प्रोसेस आप उसको पहले बता रखा है, उसने जो काम करने वाला वो आपको पहले बता रखा है, तो टीचर के लिखने से पहले माइंड में ले आओ कि हाँ ये लिखना है यहाँ पे, राइट? क्योंकि sin to the power 4x आप इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, सिखा रखा आपको, राइट? आता होगा तभी आप डेफिनेट पढ़ने आए हो, राइट? तो इसको प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में लाओ माइंड के अंदर, तो ये माइंड रिवाइज करता है, राइट? ये एक टेक्निक होती है, अब ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 0 to π/2 लिख लेता हूं मैं, राइट? sin 4x है, इसको मैं sin स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न है ये करना है। फिर मैं 0 to π/2, नेक्स्ट काम क्या करें, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख लूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट? अब मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो क्या है 0 to π/2, तो एक साइन स्क्वायर एक्स आया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया बच्चों, dx। अब क्या करूं, dx को दोनों के पास भेज दो, तो ये 0 to π/2, ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस, फिर अगेन 0 to π/2, और मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx।
राइट, इतना काम आप कर ही दोगे। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास में क्या, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं? नहीं जानते, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का तो हम नहीं जानते इंटीग्रेशन, तो हम क्या करें? तो जरा हम ऐसा करते हैं कि हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, है ना। cos 2x हमें बोलता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास cos 2x होता है, राइट। तो यहाँ से क्या साइन स्क्वायर एक्स पता लग रहा है हमें? क्या साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, इस 1/2 को मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, है ना, डिवाइड बाई 2 बाहर लिखी थी हमने, dx, राइट। ओके, फिर मैं माइनस लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स वाले को हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाइंग डिवाइड कर दो, तो यहाँ मैं 1/4 लिख दूंगा, तो अंदर हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 एंड 4 चला जाएगा, तो मैं इसको क्या 2 साइन एक्स, ध्यान से देखना, कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हम क्या करें। तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, चलो देखते हैं। 1/2 0 टू पाई बाई 2, और हमारे पास क्या था 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, फिर यहाँ पे क्या था प्लस या माइनस, माइनस था ना यहाँ, तो यहाँ था माइनस 1/4 0 टू पाई बाई 2। अभी हमने जो पीछे लिखा था वही लिख रहा हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर dx, यही करना था, है ना, ये काम किया हमने अभी तक। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू 1/2 लिख दें। इसको हम 1 माइनस कॉस 2x को क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे को बताओ? तो 1 का तो क्या आ जाएगा मेरे पास x, तो मैं ब्रैकेट बनाया, यहाँ x लिख देता हूँ, 1 का x। cos 2x का क्या होता है मेरे पास में? ये तो माइनस मैंने ये लगा दिया। cos 2x का क्या साइन होता है मेरे पास, मतलब cos का साइन होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन 2x, लेकिन यहाँ पे 2x है, हमने x के अकॉर्डिंग लिख दिया, तो इसका डिवाइड लग जाएगा 2 का, राइट, वेरी गुड। फिर हम क्या करेंगे 0 टू पाई बाई 2, ये हमने काम कर दिया, इंटीग्रेट हो गया ये वाला, तो फिर माइनस 1/4, इसको मैं 0 टू पाई बाई 2, एक बार चलते हैं इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला है ये, राइट। तो साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास dx, राइट, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर dx आ गया मेरे पास। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, इक्वल टू, इसको मैंने लिखा 1/2, क्या मैं इस π/2 को पुट करा दूं? बिल्कुल सर करा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम करा देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा π/2 पुट किया, पहले यहाँ मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, π/2 पुट किया उसका, तो π/2 हम पुट कर देंगे इस तरीके से, माइनस फिर साइन 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 2x, x रखा पाई, तो साइन π/2, तो ये मैं लिख दूंगा साइन पाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिख दूँ 2, बिल्कुल। फिर माइनस, फिर 0 को पुट कराओ, तो 0, तो यहाँ तो 0 गायब, फिर माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 2। वैसे तो सर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, साइन 0 0 होता, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हटा दूं बच्चों, बस एक बार सीख लिया हमने कि हाँ ऐसे पुट करना होता है। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसे पुट करना होगा, बिल्कुल ये हमें कर देना है। तो ये काम मेरा हो गया, इतना सोल्व हो गया है मेरा क्वेश्चन, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे फालतू ऐसे लेंदी प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि डर लगता है हमें, है ना, तो डर लगता है तो हम हटा देते हैं, ये लो हटा दिया, डर को हम ऐसे हटा दिया, राइट। तो ये मेरे पास में आ गया 1/2, और इस तरीके से 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब तो इस बड़े ब्रैकेट को हटा देता हूँ, है ना, 1/2 और ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस बड़े ब्रैकेट को अब यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन जो इसका आंसर आया उसको इससे सेपरेट लिखना है। तो अब मैं लिखा -1/4। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं? अगेन हम क्या लिख सकते हैं 0 टू π/2, क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं बच्चों? बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ मुझे। लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x जो है उसको अगर मैं फॉर्मूला देखूं cos ऑफ 2x का, तो cos ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x,
तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस ऑफ 2x का। तो अगर मैं कॉस ऑफ 4x की बात करूं तो क्या आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 हमारे पास में आ जाएगी, राइट। इतना सबको समझ में आया? ओके। तो यहां पे हम नेक्स्ट बात क्या करेंगे, अब हम करते हैं इक्वल टू, इसको तो हमने बचा के रखा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं पाई बाई 4, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन पाई कितना होता है ये बता दो मुझे, तो साइन पाई कितना होता है, राइट, साइन पाई कितना होगा, फटाफट माइंड में लेके आओ साइन पाई कितना, क्योंकि मैं जानता हूं स्टूडेंट की फिलोसॉफी क्या है। स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे उसके माइंड में साइन पाई नहीं आया है ना, मैंने बोला साइन पाई क्या होता है, तो एकदम से उसके माइंड में नहीं आया, देखो कईयों के आ गया होगा माइंड में, लेकिन कईयों के नहीं आया। फिर मैं अभी उसकी वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया साइन पाई तो 0 होता है, राइट, अभी सारे हाँ हाँ साइन पाई 0 होता है, राइट। तो ये चीज एग्जाम में होने वाली है, राइट। एग्जाम में क्या होने वाली है कि आप एग्जाम दे के आ जाओगे, एग्जाम गए, एग्जाम दे के आए, वहां तो याद ही नहीं आया क्या वैल्यू होती है, घर आए फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा आपने, हाँ 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 ये तो आता था मुझे, ये सॉल्यूशन ऐसे तो होता है, हाँ आता था ये तो मुझे, अरे भाई एग्जाम में लिख के लाता ना, आता था तो, है ना। तो ये चीज माइंड को प्रैक्टिस में डालो कि कोई भी चीज मैं लिख रहा हूं तो किसी का देख के नहीं लिखना है कि मैंने बस लिख दिया साइन पाई 0 है तो लिख दिया। तो पहले माइंड में सोचो, आप भी थिंकिंग, जो जो चीज आप जानते हो उसको रिकॉल करते रहो माइंड के अंदर, माइंड को याद दिलाते रहो ये चीज हम जानते हैं और ये याद कर लो, है ना। तो ठीक है, तो यहां में पाई बाई 4 माइनस 0 हो जाएगा, ये तो परफेक्ट यही होगा हमारे पास में। देख लो एक बार हमने कुछ गलती तो नहीं की है, 1/2 एक्स, ठीक है। देखते हैं लास्ट में आंसर, देखते हैं क्या सीन रहता है, माइनस 1/4। अब इसको हम क्या करें, इसको हम ऐसा करते हैं 1/2 को तो बाहर ले लो सर, 1/8 हो जाएगा टोटल, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1/8। नेक्स्ट हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो ये 1 माइनस कॉस 4x, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 का 0। देखो इस 2 को अभी क्या कंफ्यूज हो जाओगे, इस 2 को यहीं लिख देता हूं, 4 इंटू 2, ठीक है, वो 8 कर दिया। अब इस 1 का कितना होता है, 1 का होता है सर x, 0 मत लिख देना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, तो 1 का x होता है, माइनस सर सेम प्रोसेस ही अपना लो ना, वहां किया था वही तो काम कर रहे हैं, यहाँ साइन 2x था, मतलब यहाँ पे cos 2x था, यहाँ cos 4x है, तो वही तो काम कर रहे हैं बिल्कुल, यहाँ तो हमें समझने की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ समझ लिया तो मैं फटाफट लिखता जा रहा हूँ। फिर माइनस इसको हम लिख देंगे साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 और ये 0 टू पाई बाई 2, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, पाई बाई 4 को तो लिख दिया हमने, पाई बाई 4 माइनस 1/8 और इसके अंदर अब लिमिट पुट करते हैं, तो पाई बाई 2 पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ तो पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 साइन 4x, तो यहाँ पे पाई बाई 2 एक्स इधर रखूंगा तो पाई बाई 2, तो ये कितना हुआ 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई, राइट, साइन 2 पाई हो गया। अब साइन 2 पाई डिवाइड बाई 4 आ गया, फिर माइनस 0 को मैं रखूंगा तो सब 0 बन जाएगा, तो उसको रखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एक बार मैं, आप न्यू हो तो मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि प्रोसेस माइंड में रहे। तो माइनस फिर यहाँ पे मैं 0 माइनस साइन 0/4, है ना, बनना इसको 0 है, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो यहां मैं लिख लेता हूं पाई बाई 4 माइनस ये 1/8 को, अच्छा अच्छा अच्छा, साइन पाई 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है फटाफट बताओ, माइंड के अंदर सोच लो। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसको एक बार पॉज मार लो, अभी कभी जस्ट अभी कभी पॉज मार लो, साइन 2 पाई कितना होता है कमेंट में लिख दो उसको कि साइन 2 पाई सर ये होता है, फिर पॉज को खोल के ओपन करके देखो हमारे पास क्या होता है साइन 2 पाई, राइट। चलो तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, साइन 2 पाई कितना हो गया 0, राइट। तो ये मेरे पास में आ गया 1/8 मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 16 आ गया। अब मैं क्या करूँ, एलसीएम ले लें 16, तो ये 4 4 जा तो 4 पाई माइनस पाई, तो ये कितना आंसर आ गया मेरे पास 3 पाई अपॉन 16 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 पाई अपॉन 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हमें ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर हमें क्या करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें ये बात समझ में आ गया कि सर पहले जो क्वेश्चन आएगा वो इंडेफिनेट की तरह ही सोल्व करूंगा, जो हम करते जा रहे हैं इंडेफिनेट, उस इंडेफिनेट के साथ सोल्व करता गया, फिर मुझे लास्ट में लिमिट रख देनी है, राइट। क्यों, क्योंकि अभी तो हम प्रॉपर्टी तो देखे ही नहीं, राइट। तो अभी तो मेरा काम यही है कि फिर मैं लिमिट रख दूंगा, राइट। अब एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्रॉपर्टी से आते हैं, है ना, तो प्रॉपर्टी में ये सब करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। अभी आप देखोगे कई बाद में जो इस सीरीज के अंदर आगे जो लेक्चर्स में डालता रहूंगा तो उसमें आप देखना
कि प्रॉपर्टी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन होते जाएंगे। चलो फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये सबको समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे स्टार मार लेना इस पे, है ना। स्टार क्यों मार रहे हैं वो अभी हम देखते हैं। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बस एक हल्की सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है, सिंपल। तो क्या है क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1, फिर अंदर लिखा है बच्चों d/dx, अंदर लिखा है d/dx, और यहाँ पे हमारे पास में लिखा है एक मिनट d/dx, और यहाँ मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे एक बार मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना, स्टार वाला नहीं लिख रहा हूँ। एक बार मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं हल्का सा नीचे उतरता हूँ, थोड़ा बेसिक में आता हूँ, बेसिक बता देता हूँ हल्का सा, फिर मैं वो स्टार वाला भी बता दूंगा। तो थोड़ा बेसिक में उतरने के लिए मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं dy/dx, यहाँ हम लिख लेते हैं कोई सिंपल सा ही लिख लेते हैं कुछ, 7x हाँ 7x - 4, सिंपल, बहुत इजी लिख लेते हैं। ज़्यादा लिख दूंगा तो फिर तुम बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता और इंटीग्रेशन भी नहीं पता। तो अब अगर मैं इसको देख रहा हूँ 7x - 4 लिख दिया हमने, है ना। तो अब मुझे ये पता है कि इसने ये जो लिखा है एक तरह से ये कोई fx है, ये तो है fx हमारे पास में, राइट। तो fx का इंटीग्रेशन लिखा है -1 to 1 और dx, रियल में तो यही चीज लिखी है हमारे पास में। अगर इसको देखूं तो ये लिखा है -1 to 1, इसको fx है कोई मेरे पास इंटू dx, ये तो होता है मेरे पास इंटीग्रेशन, ऐसे तो सोल्व करते हैं। अब मैंने मान लिया इसका आंसर, इस fx का आंसर कोई gx आने वाला था, है ना। तो fx का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास कोई gx आने वाला था, प्लस c को एक बार हटाते हैं क्योंकि डेफिनेट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट में कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं होता। तो एक बार माइंड में ऐसे सोचो, डेफिनेट के साथ चलने तो एक बार इस तरीके से चलो। तो इसका हमारे पास में कोई इंटीग्रेशन gx आएगा, और gx को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास fx आ रहा है। यार बच्चों आपको समझ में, gx को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास fx आ रहा है, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये जो fx है, ये मेरे पास में, ये मेरे पास जो यहां लिखा है d/dx 7x - 4 है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं, है ना, देखो एक तरह से ऐसे मान लो 7x - 4 है ना, ये कोई gx है ना, ये कोई gx है। एक बार ये सोचना बच्चों, देखो मैंने क्या किया, d/dx ये gx है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो -1 to 1, सिखाने के लिए एक बार नजर यहीं रखना, नहीं तो गायब हो जाओगे। अब कईयों को ये कॉन्सेप्ट पता भी होगा, है ना, तो उनके लिए नहीं है, जो बिल्कुल ही एकदम बेस में है ना, जिसको बिल्कुल भी मतलब नहीं पता, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो d/dx, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ gx लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने माना ये gx है, ये कोई gx है 7x - 4, gx लिखा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन। और dy/dx देखो d gx/x इक्वल टू क्या है, fx है, तो मैं यहाँ -1 to 1 इसकी जगह fx लिख दूं बच्चों, बिल्कुल fx dx। अब मैंने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ fx अगर मैं करता हूँ fx dx, तो क्या आ रहा है मेरे पास gx आ रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या आने वाला है gx, और gx कौन था 7x - 4, यानी इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 7x - 4 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सिंपल, राइट। तो ये बात हमें समझानी थी बहुत इजी चीज, है ना, लेकिन कईयों के माइंड में नहीं आती, कईयों ने पता भी होगी तो उन्होंने क्या पता रट ली होगी, है ना। तो उनके लिए मैंने बता दिया कि कैसे ये चीज समझनी है, हमको ध्यान रखनी है माइंड के अंदर। क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स विजुअलाइज नहीं कर सकते, है ना, ये बात हमें पता है कि फिजिक्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, सबको विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को विजुअलाइज हम नहीं कर पाते अभी, जहाँ जिस लेवल पे आप हो अभी, है ना, तो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई थ्योरी हम बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी को हम लिख रहे हैं कि इसका डायरेक्ट 7x - 4 आएगा, तो क्यों आया ये हमें पता होना चाहिए, रटना नहीं है हमें, ये बात ध्यान रखना है बस। तो बिल्कुल सर हम नहीं रट रहे, तो हमने ये बात समझ ली कि इसका
जो डी बाई डी एक्स 7x माइनस 4 है, इसका dx करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलने वाला है -1 to 1, है ना। और डी बाई डी एक्स, अब इसका हम लिख ही देते हैं ना, इंटीग्रेशन इसका हम लिख ही देते हैं। तो क्या आने वाला है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन कैसे लिख देते हैं, अगर हो जाता है इंटीग्रेशन होने के बाद में उसको हम डब्बे में लिखते हैं ऐसे बॉक्स बना के, है ना। तो 7x माइनस 4 और -1 to 1 इसको लिमिट लगा देंगे। अब 1 इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट लगाया 7 इंटू 1 -4, फिर माइनस लगाया, फिर 7 इंटू -1, ये -1 पुट करो इसमें और -4, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर ये बंद कर दिया। तो यह 7 माइनस 4 कितना होता है 3 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा -7 -4, तो कितना आ गया -7 -4 कितना होता है -11, तो कितना हो गया 14, तो 14 इसका आंसर हो गया। तो ये सिंपल सी बात आपको बतानी थी मेरे को, है ना। और ये चीज आपको पता भी हुई कईयों को, लेकिन अब जो गलती जिनको पता भी है वो करते हैं, वो मैं अब लेके आने वाला हूँ। क्या आप करते हो, क्या आपसे हो सकती है गलती। अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सेम -1 to 1 डी बाई डी एक्स, और यहां पे आ जाए मेरे पास tan इनवर्स 1 बाई एक्स, और ये वाला ब्रैकेट ये लगाया और dx, ठीक है। ये है इसका, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मुझे बताओ क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से ये बात ध्यान रखना, क्या काम करना है, सर को ऐसे स्टैचू बन के देखते नहीं रहना है कि सर करेंगे तो मैं आगे काम करने वाला हूं, है ना। ऐसे स्टैचू बन के, कई बच्चे होते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देने के बाद में उनका काम क्या है कि बैठ जाओ, और उनके लिए है कि अच्छा माइंड को थोड़ा रेस्ट मिल गया, ऐसे बैठ जाते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, अब जैसे ये तो मेरे पास में ऑनलाइन कंटेंट चल रहा है ना, ऑफलाइन तो है नहीं, तो ऑफलाइन में तो क्या मैं वेट कर लूंगा, ऑनलाइन में वीडियो लेंथी हो जाएगी हमारे पास बिना फालतू, तो यहाँ मैं वेट नहीं करूंगा। तो वेट मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या, आपके पास ऑप्शन है, इसको पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आया उसको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, वीडियो वापस ओपन करनी है, ओपन नहीं अनपॉज कर देना वापस, है ना, प्ले कर देनी है, फिर उसको देखना है कि आपका ठीक है या नहीं है, राइट। तो ये मोस्टली प्रोसेस आपको करना होता है ऑनलाइन के अंदर। तो अब देख लेते हैं। अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो हमने को तो ये बताया डी बाई डी एक्स, अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन लिखा उसका इंटीग्रेशन करना तो वही चीज आ जाती है। तो कई बच्चों ने तो ये काम कर दिया होगा कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स ही लिख दिया और फिर -1 से 1 लिमिट लगा दी, तो उनका आंसर आया होगा। देखो मैं बताता हूँ, tan इनवर्स इन्होंने यहाँ पे 1 पुट किया होगा, तो 1 बाई 1 1, फिर माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा -1 पुट किया होगा, है ना। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है, राइट। और tan इनवर्स अगर मैं बात करूँ -1 कितना होता है, माइनस का π/4, सही है ना। तो ये मेरे पास में आ जाएगा π/2 आंसर, राइट। ये जिसके बेटा आंसर आया है, तुरंत अपने आप को शाबाशी नहीं देनी है, तुरंत अपने आप को बोलना है कि रुक जा और देख क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और तूने क्या गलती की है, कि अगर तुझे नहीं पता थी बात तो तू π/2 लगा के आ जाता। और ये क्वेश्चन ऐसा था, इसके ऑप्शन में π/2 था, राइट। तो बच्चों ने π/2 लगाया और खुशी होकर घर चले गए कि भाई हमारे तो हो गया, सिलेक्शन हो गया हमारे, तो फ़ोन नंबर आ गए इसके अंदर ऐड हो गए, है ना। उन्होंने काउंट कर लिए, बाद में देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, -5/4 हो गया, है ना। चलो अब यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स जो है उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वापस tan इनवर्स 1 बाई एक्स नहीं आएगा हमारे पास में, ये बात हमें ध्यान रखनी है ना। tan इनवर्स 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, उसको अगर मैं करता हूं तो वो मेरे पास में वापस यही चीज नहीं आती। ये बात आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है ना, ये बात हमें इसका ध्यान रखना है। तो ये चीज हमें ये ध्यान इसलिए रखनी है, देखो मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ tan इनवर्स 1 बाई एक्स की बात करूँ तो क्या मैं इसको cot इनवर्स x लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1 बाई एक्स को बिल्कुल cot इनवर्स x लिख सकते हैं, राइट। अब cot इनवर्स x का अगर आप ग्राफ देखोगे, राइट, cot इनवर्स x का अगर आप ग्राफ देखोगे -1 के 1 के बीच में, है ना, तो आप देखोगे, देखो चलो आप इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ आपको, घर जाके, ताकि आप रिवाइज भी कर लो, घर जाके cot इनवर्स x का ग्राफ देखना है,
ठीक है, उसका ग्राफ देखना है। इसका आंसर खुद को ही आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको घर जाके सर्च करना है, या आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आप बुक में या कहीं देखो, नहीं आता तो बुक में देखो, आता है तो वेल एंड गुड है, उसको बनाओ। फिर आप टेन इनवर्स 1/x है, इसका ग्राफ आपको देखना है ना। इन दोनों का आपको एक बार ग्राफ देखना है। एक मिनट, टेन इनवर्स नहीं, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स से होगा, है ना। तो एक बार इसका ग्राफ देखना और एक बार आपको ग्राफ देखना है 1/1 + x² का। ठीक है, ये दो काम आप कर देना और बताना क्यों नहीं होगा ये चीज़, इसका एंटी डेरिवेटिव ये क्यों नहीं आता, है ना। अगर मैं इसका जो एंटी डेरिवेटिव वो हमारे पास में ये मतलब इंटीग्रेशन ये नहीं आता है, dy/dx tan इनवर्स 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये चीज़ नहीं आती है, tan इनवर्स 1/x, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो अब हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को। तो हमें इसके अंदर प्रोसेस को वैसे ही फॉलो करना है, किस तरीके से, और ये बात भी ध्यान रखना, ये -1 से 1 जो हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, -1 से 1 के बीच में, है ना, इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हाँ, इसको हम करेंगे कैसे ये हम देख लेते हैं। तो हमारा काम क्या होने वाला है, ये तो गलत है सॉल्यूशन, तो इसको हटा दो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा काम होगा कि सबसे पहले मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ। देखो आप एक बार आप देखो, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो क्या आता है मेरे पास, है ना, ध्यान से देखना। तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे पता है tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x², x यहाँ पे क्या है 1/x है ना। तो एक तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो tan इनवर्स y का मैं करता हूँ dy tan इनवर्स y का अगर मैं बताऊँ आपको dy tan इनवर्स y का क्या होगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर y = 1/x, है ना, y 1/x है। तो tan इनवर्स y का होगा सर 1/1 + y², राइट, 1 + y²। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये y की वैल्यू हमारे पास 1/x है, राइट, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे x लिखूंगा dy/dx और y की जगह में 1/x कर दूंगा, राइट। तो y की जगह 1/x कर दिया, तो 1/x को अगर मैं y मान लूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो 1/1 + y² आ जाएगा, राइट। इंटू क्या आएगा मेरे पास में, इसका अगर मैं देखूँ तो 1/1 प्लस y कौन है 1/x², x का होल स्क्वायर, इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/x का डिफरेंशिएशन, अगेन 1/x का डिफरेंशिएशन जो कि होता है -1/x²। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ लिख देते हैं 1/x², फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरे पास -1/x², और अब अगेन मैं dx लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान याद रखना, आपका आंसर π/2 आया था जिन्होंने डायरेक्ट किया था, है ना। अब आप देखना आंसर कैसे चेंज होता है। तो -1 से 1 चल रहे हैं, ये माइनस है मैं यहाँ लगा दूं बच्चों, बिल्कुल, और ये मेरे पास x² एलसीएम लूंगा तो x² + 1 और x² ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो x² / x² + 1, है ना, बिल्कुल। और ये मेरे पास माइनस नहीं, माइनस तो हटा दिया हमने, माइनस तो हटा दिया, 1/x² है मेरे पास, तो ये x² से x² हमारे पास में कट हो जाएगा, है ना, x² से x² कट हो जाएगा हमारे पास। तो ये कट होने के बाद में आ गया मेरे पास 1/1 + x², है ना, और लिमिट हमारे पास में, अच्छा अभी तो मैंने वो किया ही नहीं ना, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन -1 से 1 है ना, और बाहर माइनस लगाइए और dx है। अब मुझे बताओ 1/1 + x² का हमारे पास में क्या होता है इंटीग्रेशन, तो ये तो हम जानते हैं सर क्या होता है tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x होता है। और ये माइनस लगा तो लिमिट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 1 से -1 कर दूँ, बिल्कुल। अब मैं -1 पुट करता हूँ तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स -1 माइनस का π/4, और ये माइनस माइनस हो π/4 हो गया, -π/4।
तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस का पाई बाई 2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका आंसर पाई बाई 2 आया था, लेकिन असली में आंसर माइनस पाई बाई 2, और दोनों ही ऑप्शन में थे। तो कई बच्चों ने ये ऑप्शन लगा के चले गए आगे, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, हमारे पास लिखा देखो, इफ आई एन हमारे पास लिखा है 1 to e log x to the power n dx, ये लिखा हमारे पास, ठीक है। तो log x to the power n dx लिखा है, और क्या लिखा आगे, देन फाइंड करो आई एन प्लस एन आई एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी, आई एन हमें दे रखा है। तो हमें ये बात तो बच्चों आपको पता होनी चाहिए। पहले तो मैं आई एन माइनस 1 यहाँ पे मैं बता देता हूँ बस आपको एक बार। एन माइनस 1 का मतलब एन की जगह में एन माइनस 1 पुट कर दूंगा, तो इस एन की जगह में क्या करूंगा, एन माइनस 1 पुट कर दूंगा। तो एन माइनस 1 पुट करते ही तो 1/1 से ई लिमिट और लॉग एक्स एन एन माइनस 1 डी एक्स। तो ये आई एन माइनस 1 है हमारे पास में, राइट। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है, ये मैंने 1 लगा दिया है ना। ये आई एन माइनस 1 होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, पहले आई एन को हम सोल्व करते हैं, इसको आई एन को, इस आई एन को देखते हैं क्या कह रहा है ये हमें। तो यहां मैंने लिखा देखो, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to e log ऑफ x टू द पावर n इंटू 1 dx लिख दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फर्स्ट मान रहा हूं, इसको सेकंड, हाईलाइट के थ्रू भी हम देख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट मान लिया, तो ये तो मेरे पास में इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दे हम यहाँ। तो बाई पार्ट लगाएंगे तो इसको तो मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, log x टू द पावर n, फिर 1 का यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास में होता क्या है, x होता है ना। तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ, राइट। देखो एक बात ध्यान रखना है कि ये मेरे पास में अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वो लिमिट ऐसे, चलो इसको पूरा लिखता हूं। देखो आप ऐसे करोगे इंटीग्रेशन फिर 1 dx माइनस, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, इस इंटीग्रेशन के ऊपर 1 से e आपको नहीं लगाना है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये गलती मत कर देना बस आप। कई बच्चे ये गलती करके आते हैं, कई बच्चे करके आते हैं ये वाली गलती, राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लॉ इसको मैं इंटीग्रेशन 1 से dx हो गया, फिर मेरे पास में इंटीग्रेशन आ गया, है ना। फिर मेरे पास में इंटीग्रेशन, बस इसका ध्यान रखना, ये वाला इंटीग्रेशन जो है इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ओके। माइनस, फिर ये मैं बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा देता हूं, और ये मेरे पास में 1 to e चलेगा, ये वाला इंटीग्रेशन हमारे पास 1 to e चलेगा, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या आएगा यहाँ पे, फिर मेरे पास में आ जाएगा, चलो एक चीज मैं यहाँ पे, हाँ, तो इसको एक और ध्यान रखना कि ये मैं कर दूंगा, इसके बाद में इसको भूल नहीं जाना है ना। इस पे भी हमारे पास में 1 to e लिमिट जरूर लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 to e लिमिट जरूर लगाना है, इसको भूल नहीं जाना है बस आपको, है ना। 1 to e लिमिट जरूर लगा देना। अब ये यहाँ पे तो 1 to e लग रहा है, देखो मैंने क्या क्या बात बोली है, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन हो गया हो तो। क्या करूंगा, इसको log x टू द पावर n एज इट इज लिख दूंगा मैं, है ना। ये काम मैं करने वाला हूँ। तो ये बात तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो ऐसे हमारे पास में ब्रैकेट आ जाता है ना। तो log x n और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx, राइट। और इस पूरे पे मैं 1 to e ले जाऊंगा, और फिर माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन आता है 1 to e, है ना। 1 to e हमारे पास में आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, 1 to e हमारे पास में आ गया, तो यहाँ क्या करते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स लॉग x टू द पावर n, और यहाँ पे 1 dx। तो अगेन इस वाले पे हमें 1 to e नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर ये बड़ा वाला जो होगा हमारे पास में इस पे लगा देना है, राइट। तो बाई पार्ट का हमें ये बात ध्यान रखनी है, रूल हमें ध्यान रखना है इसके अंदर कि हम इस तरीके से करेंगे, तो इसके ऊपर भी अगेन मुझे ये काम नहीं कर देना है। ये कर दिया बच्चों, अब हम इसको आगे ले चलते हैं। तो ये मेरे पास x इंटू लॉग एक्स की पावर n 1 to e, तो ये आ जाएगा
एक्स लॉग एक्स की पावर एन और 1 टू ई चलेगा ये तो मेरे पास, फिर माइनस आया इंटीग्रेशन 1 टू ई और डी वाई बाई डी एक्स, एक बार मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ वापस, लॉग एक्स टू द पावर होल एन इंटू 1 डी एक्स, है ना, और पूरे का डी एक्स, यही था हमारे पास में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और ये आई एन चल रहा है हमारे पास, है ना, तो ये मैं लिख लेता हूँ आई एन इक्वल टू, इसको लिख लिया एक्स लॉग एक्स टू द पावर एन और ये मेरे पास 1 टू ई माइनस, अब यहाँ देखो इसको 1 टू ई लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर एन का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो पहले 1 डी एक्स को तो अगर मैं देखूँ तो इसका तो एक्स हो जाएगा, है ना, तो इस वाले एक्स को, इस वाले 1 डी एक्स वाले को मैं एक बार यहाँ लिख दिया। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर एन है तो पहले तो आ जाएगा एन पावर आगे और लॉग एक्स और एन माइनस वन, पावर एन माइनस वन हो जाएगी। अब लॉग एक्स अंदर कौन था, लॉग एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, फिर ये मेरे पास डी एक्स, तो मैं देख रहा हूँ एक्स एक्स कट गया, तो क्या बचा मेरे पास आई एन इक्वल टू, ये आया मेरे पास एक्स लॉग एक्स की पावर एन 1 टू ई माइनस, ये मेरे पास आ गया 1 टू ई इंटीग्रेशन एन लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मुझे बताओ ये एन कौन है, क्या ये कोई वेरिएबल नहीं, ये तो कोई कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिखो, कांस्टेंट है तो अंदर क्या कर रही है ना, तो इसको बाहर लिख दिया, log x की पावर n माइनस वन डी एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था तो उसमें साफ साफ शब्दों में आपको बोला था ये कौन है, ये आई एन माइनस वन है, ये मैंने बात की थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एन इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ई पुट कर देते हैं, तो ई और ये आ जाएगा लॉग ई टू द पावर एन, फिर माइनस वन पुट करूँगा तो वन, और यहाँ आ जाएगा लॉग वन टू द पावर एन, है ना, और माइनस एन, और इसको तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा आई एन माइनस वन। अब इसको उधर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास में ये मेरे पास में आ जाएगा, चलो इसको मैं बता देता हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन आ जाएगा और इक्वल टू ये चीज़ हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है ई लॉग ई कितना होता है, लॉग ई की पावर एन वन होता है हमारे पास में, लॉग ई वन होता है, वन की पावर एन वन ही हो जाएगा, माइनस वन लॉग वन जीरो, तो ये तो जीरो हो गया यहाँ, तो माइनस जीरो, तो ये ई ही बचा मेरे पास, है ना, तो ये तो मेरे पास में क्या बचा ई, राइट, इसको सॉल्व किया तो ये तो ई बचा ना मेरे पास में, तो मैं आगे लिख देता हूँ, तो क्या आया मेरे पास आई एन इक्वल टू ई माइनस एन आई एन माइनस वन। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या आएगा आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन इक्वल टू ई, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, है ना, आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखोगे यही हमें क्वेश्चन पूछा था, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बच्चों ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो हमने बच्चों आज डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने की बात करी कि इंटीग्रेशन कर दो पहले, फिर उसमें लिमिट्स को पुट कर दो, राइट, और उसके हमने कुछ एग्जांपल देखे। बेटा आपको आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख दो, जैसा भी आपको लगा ये वीडियो कमेंट में लिख दो, कोई भी डाउट आता है कमेंट में लिख दो, राइट, तो कमेंट करना जरूर, टीचर से कनेक्ट जरूर हुआ करो, राइट, तो कमेंट जरूर किया करो ताकि मैं समझ सकूं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपने ये लेक्चर देखा आपको कैसा लगा, क्या हुआ, है ना, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ब्रेनीपीडिया स्किल जो हमारे पास में चैनल है इसको बेटा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और कंटेंट इसके अंदर जेई लेवल के आते ही रहेंगे, राइट, इसमें जेई लेवल के और बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, राइट, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मिस ना कर जाओ अपॉर्चुनिटी को। थैंक यू सो मच।